हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलि क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक हमारा एग्जांपल नंबर 9 है जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है उसका। और हमारा क्या है, एक्सरसाइज 4.4 के 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो अब हम इसको खत्म करेंगे। सबसे पहले तो जैसे एग्जांपल नंबर 9 में क्या कह रहा है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2x+1 मीन्स हमें इक्वेशन दी गई है। क्या इक्वेशन, 2x+1 इक्वल्स टू x-3। इसको किस किस फॉर्म में दिखाना है हमें, एक दिखाना हमें कार्टेशियन फॉर्म में, एक दिखाना है हमें नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें x की वैल्यू इधर की तरफ ले जाएंगे और 1 वाला हम इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस x। ये प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 2x में से x घटाएंगे तो x आ गया और ये हमारा प्लस हो जाएगा। -3 -1 तो x की वैल्यू कितनी आई, -4 आ गई। तो सबसे पहले हमें कहा है नंबर लाइन पे दिखाने को, तो नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाएंगे, जैसे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हमने यहाँ पे ज्यादा बड़ी जो नंबर लाइन है वो ड्रॉ नहीं करी है, तो हमने क्या करा, यहाँ तक पॉइंट्स यहाँ पे बना लिए इसके नंबर लाइन के। ऐसे क्या होंगे, यहाँ भी नंबर लाइन बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे -4 जो है हमारा ये वाला पॉइंट है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे या तो डॉटेड करके ऐसे दिखा सकते हैं कि ये कौन सी लाइन हो गई, x इक्वल्स टू -4 हो गई। और उसके बाद हमारा क्या कहा गया, कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है हमें। तो कार्टेशियन प्लेन में किस तरीके से दिखाएंगे ये भी मैंने आपको बता रखा है, ये तो हम कर ही रहे हैं जब से। तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या है, ग्राफ में दिखाना। तो हमने एक ग्राफ में ड्रॉ कर लिया। तो जब अगर हमें पता है कि x की वैल्यू -4 है तो y क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या ड्रॉ कर ली, यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू बना ली है। हमारे क्या चल रहा है, वाई एक्सिस चल रहा है, तो वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये एक्स एक्सिस आ गया। यहाँ पे हमारा ये हमारा पॉजिटिव वाली एक्स एक्सिस आ गई और यहाँ पे क्या आ गई, नेगेटिव वाला वाई डैश आ गया। ये हमारा वाई डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाई हो गया। अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट हमारा होगा यही हमारा क्या रहेगा, -4 0, क्योंकि अगर x की वैल्यू दी है और हमें y की वैल्यू नहीं दी है तो क्या हो जाएगा, ये x 0, वो मीन्स कि y 0 हो जाएगा और x हमारा क्या है, -4 है। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज में जो हमारे 2 क्वेश्चन रह रहे हैं उसको देखते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3, कि हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किसकी करनी है, y इक्वल्स टू 3 की करनी है। लेकिन हमें कैसे बतानी है, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में बतानी है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, 1 वेरिएबल में बताने के लिए। तो 1 वेरिएबल में कैसे बताएंगे, 1 वेरिएबल का मीन्स क्या होगा, जैसे y इक्वल्स टू 3 दे रखा है तो हम इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसका लेंगे, हम लेते हैं नंबर लाइन को। तो अगर हम नंबर लाइन के बेसिस पे इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सेंटर में तो हमारा 0 आता है, इधर की साइड क्या आ जाएगा, हमारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए सारे, और लेफ्ट साइड में क्या आते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। यही होती है हमारी नंबर लाइन जो हम बनाते हैं। तो अगर ये हमारी नंबर लाइन हो गई तो हम कैसे इसमें डिनोट करेंगे, y इक्वल्स टू 3 को। तो y इक्वल्स टू 3 को कैसे डिनोट करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट होता है क्या है, ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 हमारा यही पॉइंट कहलाएगा इसका। तो हमारा सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 2 वेरिएबल्स में हमें निकालना है। 2 वेरिएबल्स में कैसे बनाएंगे, जैसे हमारी लीनियर इक्वेशन थी ax + by + c इक्वल्स टू 0, तो उसी तरीके से हम बना सकते हैं। हम x की जगह क्या मान सकते हैं, उसके साथ हमारा 0 है तो ये 0 बन जाएगा। फिर हमारे से कोई मतलब नहीं, जब ये हमारी फॉर्म बन गई तो हम इसका कैसे निकाल सकते हैं पॉइंट्स। अगर हम देखें तो x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी 3 हो जाएगी। तो या तो हम इस पे बना सकते हैं। अब अगर इसी तरीके से अगर हमें बनाना हो तो हम इसके और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसी पे ही बनाएंगे। या हम कह सकते हैं जो इसकी लाइन जाएगी, जैसे हम अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो हम कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बनाते हैं ना, तो उसमें जैसे कि अगर हमारी, मान लीजिए कि हम ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, तो अगर हमने ग्राफ बनाया तो एक्स एक्सिस पे हमारे कितने पॉइंट्स आ गए, हमने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए एक्स एक्सिस पे। फिर उसके बाद क्या आ गई, ये हमारी सेंटर लाइन आ गई जिसपे हमारा एक्स एक्सिस बन जाता है। तो एक्स एक्सिस के ही पॉइंट ज्वाइन कर दिए हमने, यहाँ पे सारे नोट कर दे, क्योंकि ये ग्राफ में बनेगा। 2 वेरिएबल्स का कहा गया है और 1 वेरिएबल में हम ऐसे ही बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नंबर लाइन में। तो हमने यहाँ पे अपना एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया छोटा सा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसके पॉइंट्स पे देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, x0 y3, तो कहाँ हो गया, ये x0 y3 पॉइंट हो गया। तो क्या हो गया, 0 3 हो गया। अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन कैसे जाएगी, एक सीधी लाइन जाएगी यहाँ पे से। तो अगर हम देखें, अगर हम इसमें और पॉइंट्स निकालना चाहते हैं तो क्या पॉइंट हो सकता है, एक ये पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये हो गया -2 3 हो गया, तो इसी लाइन पे जितने पॉइंट्स आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इसमें देखें तो क्या पॉइंट बन रहा है, 2 3 बन रहा है। तो यहाँ पे जितने भी इस लाइन में पॉइंट्स आ रहे हैं मीन्स कि वो इसके पॉइंट्स भी कहलाएंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 3 -1 3 2 3। तो ऐसे ही मीन्स कि जो भी हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें, ये सारे भी हमारे इसके पॉइंट्स कहलाएंगे।
तो 0 3 तो हमारा है ही, और ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं ये भी हमारे इसी के हो गए। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमें ये इक्वेशन दे रखी है 2x + 9 = 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। ये मल्टीप्लीकेशन में तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई, और हमें किस फॉर्म में निकालना है, 1 वेरिएबल निकालना है सबसे पहले। तो 1 वेरिएबल किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें 1 वेरिएबल निकालना है, हम यहाँ कर लेते हैं। तो अगर 1 वेरिएबल निकालना है तो किस तरीके से हो गया, x की पावर -9/2 हो गया। और 9/2 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा हमारा, 4.5 कहलाएगा अप्रॉक्स। तो हम क्या करेंगे, इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, -5 और -4, क्योंकि 4.5 कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। और हमने क्या करें, यहाँ पे इसके पॉइंट्स और लिख दिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3 आ गया, -2, -1 सेंटर में हमारा 1 0 हो जाता है। और दूसरी तरफ फिर 0 के बाद से हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं। और अब हमें देखना है -9/2 कहाँ आएगा। तो हम ऐसे बता सकते हैं, या तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ हम एक सर्कल करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट बना के। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी x की वैल्यू -9/2 कहलाएगा। तो हमने क्या करा, बस इसको डिवाइड करके वैल्यू निकाल ली और इसमें हमने पुट करके दिखा दी। तो चलिए अब हम सबसे पहले अब इसका सेकंड वेरिएबल देखते हैं कि 2 वेरिएबल्स में हम कैसे निकालेंगे। अब हम 2 वेरिएबल्स में कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू हमें पता है तो हम कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू हमारी -9/2 और y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इस पर क्या ड्रॉ कर सकते हैं, हम इस पर एक अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो ये कितना था, अभी हमने निकालता 4.5 था। तो x की वैल्यू हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि x की वैल्यू माइनस में ड्रॉ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा, -5 -4 -3 -2 -1, और दूसरी तरफ हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव के हो जाएंगे। इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है, -x एक्सिस की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लिया। ये हमारे माइनस के नहीं आएंगे, नीचे वाले में हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस के आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा x डैश, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा y डैश। तो हमें ग्राफ ड्रॉ हो गया। फिर उसके बाद देखना -9/2, तो -9/2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, इस तरीके से कुछ ड्रॉ होगी। ये मतलब कि हमारी परपेंडिकुलर लाइन जाती है कि एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, -9/2 0। अब इसमें अगर पॉइंट देखना चाहे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -9/2 1 बन जाएगा अगर हम पॉइंट देखें। और इसी तरीके से अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बना सकते हैं, -9/2 -2 बन जाएगा। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं। तो हमने आपको 3 पॉइंट बता दिए कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हमारा ये निकल गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हमें पॉइंट्स बताने हो इसके निकाल के, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ गए। एक तो हमारा ये बन ही रहा है, और ये वाले पे पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी ग्राफ 0 पे आता है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, अगर मान लो 2 है तो 2 की ऐसे सीधी लाइन जाएगी। अगर ये सीधी लाइन जाएगी तो क्या होगा, इस पर बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। तो उसी पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। और 5 हमारा इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें इसमें ज़्यादा टाइम लगे। तो जब हमारे लेंदी चैप्टर्स है हम उसको कवर करेंगे सबसे पहले। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।